बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, फिर को मार देंगे। तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना, देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, और ये कहना किसका है? हैदराबाद से लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का। जी हां, माधवी लता की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माधवी लता को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनावी मैदान में है और लगातार ओवैसी पर सियासी हमले करते हुए नजर भी आ रही है। बहुत सटीक तरीके से माधवी अपनी बातों को रखती हैं और कह रही है कि इस बार हैदराबाद में वो पार्टी को जीत दिलाना चाहती हैं और यही वजह है कि वो ग्राउंड पर बहुत मेहनत कर रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक IB के थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर माधवी लता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो दी गई है। आर्म पुलिस के साथ 11 कमांडो इसमें तैनात किए जाएंगे, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर माधवी ने कहा है ये Y+ सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति से सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दी गई है। वो व्यक्ति कौन है आप समझ गए होंगे, इशारा माधवी किसकी ओर कर रही है। वो इंसान जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी जिनकी दोस्ती किन दलों से हो सकती है जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा होने पर भी चुप रहते हैं। माधवी अपनी बातों को बेबाक अंदाज से सामने रखती हैं और एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी पर वो अटैक करती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटनिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना, देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। ISIS लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल MP रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए है, तो कुछ तो सच्चाई है। एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला मेरे को। ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला मेरे को। ये दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला मेरे को। ये दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। ये दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है जालिमों। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। ऐसा लगता है क्यों हमने उस समय पर जन्म नहीं लिया, ताकि हम भी उस तलवार को उठाते थे, हमारे उस तेलंगाना भाई बहनों के साथ उनका इज्जत बचाने के लिए, उनका शान बचाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। लेकिन आज इतने सालों के बाद ये बदनसीबी है कि अभी भी हम लोग रजाकारों से ही हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप देखें तो अकबरुद्दीन जी, असदुद्दीन जी जो अपने वीडियो में बार बार कहते हैं कि वो रजाकार है, कहाँ है अभी? और रजाकार क्यों है यहाँ पे अभी भी रजाकार? क्यों नहीं हमने अभी भी इन लोगों को बाहर नहीं भिजा दिया है? क्यों है रजाकारों का राज अभी भी चल रहा है? और हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, एक तरफ माधवी लता को Y+ सुरक्षा दी जाती है, ओवैसी भी बोल चुके हैं कि उन्हें धमकी दी गई है, उन्हें भी थ्रेट है, चुनाव आयोग के पास से उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। किन ग्राउंड पर, किसको आधार बनाते हुए ये Y+ सुरक्षा दी गई है? क्योंकि आरोप तो अब लगेंगे बीजेपी के ऊपर फिर से।
देखिए, जब भी केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देता है तो उसके पीछे पूरा का पूरा थ्रेट परसेप्शन होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट होती है। ओवैसी जो है कहते हैं कि हैदराबाद उनका गढ़ है, लेकिन पहली बार एक महिला उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद से उतारा है। और जो लता है उनकी पैठ जो है वो मुस्लिम संगठनों में है, और बार बार जिस तरीके से ओवैसी का स्टैंड आ रहा है, मुख्तार अंसारी के परिवार से वो मिलने गए, उसके बाद इसी को मुद्दा बनाया है कि इनका संपर्क जो है वो किन लोगों से है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने की पूरी प्लानिंग कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कैंडिडेट की तारीफ की, जो ये बताता है कि बीजेपी पूरी तैयारी और दमखम के साथ ओवैसी को उनके गढ़ में घेरने की कोशिश कर रही है। वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी मिलती है वो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दी जाती है, और कैंडिडेट जो होता है उसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए सिक्योरिटी दी गई है। और अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं और वो कहते हैं कि वहां से मिलकर आने के बाद उनको धमकियां मिल रही हैं ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको कंसोलिडेट किया जाए। और आपने देखा होगा कि गाजीपुर का दौरा न सिर्फ ओवैसी ने किया बल्कि उन नेताओं ने भी किया जिनका कोर वोट बैंक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, और उस वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हम एक व्यक्ति से मिलकर आते हैं तो हमें किस तरीके से जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। और वो भी वो जो उनका गढ़ है, आज से नहीं कितने सालों से उनका परिवार और वो वहां से चुनकर संसद पहुंचते आए हैं और वहां उन्हें थ्रेट है, ये ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ओवैसी और माधवी लता में जुबानी जंग जो है वो तेज होती जा रही है। ओवैसी सीएए और महिला रिजर्वेशन पर लगातार मोदी सरकार पर हमला करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार अब ओवैसी को उनकी ही जुबान में करारा जवाब देती नजर आ रही है कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। ठहर के आपसे सवाल करने लग जाएंगे, इसलिए आप यहाँ के माइनॉरिटीज को ऊपर उठने नहीं दे रहे हो, और मुसलमान देश जो जहां पे मुसलमान माइनॉरिटी तक नहीं है उनको आप यहां लेके आना चाह रहे हो ताकि आपका काम हो जाए, आपका पावर पॉलिटिक्स बने रहे, आपका वोट बैंक तगड़ा बने रहे। अब ये जवाब दीजिए आप, जब याकतपुरा में 2 मेट्रो स्टेशंस का इनॉग्रेशन हुआ, सारे लोग आए, आपका नाम तक लिखा हुआ है वहां पे बोर्ड पे, MP साहब, आप और आपके लोकल के MLA क्यों नहीं आए वहां पर?